मैं ये चाहता हूँ कि मैं कम पैसों में यूके चला जाऊँ और मेरी पीआर भी जल्दी और वहाँ जाते साथ मैं अच्छा सेटल हो जाऊँ और जो पैसे मैं लगा के जाऊँ वो बहुत जल्दी कमा लूँ। तो मुझे किस वीज़े के ऊपर जाना चाहिए? क्या स्टूडेंट वीज़ा बेटर रहेगा या वर्क वीज़ा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स आपके माइंड में आते होंगे। तो आज की इस वीडियो में यार डिस्कस करेंगे बहुत सारे लोग जो यूके आना चाहते हैं, उनके लिए कौन-सा वीज़ा इस किस्म का है जिसमें बहुत जल्दी सेटलमेंट है, जिसमें पैसे भी कम लगते हैं और बंदा यहाँ आके फुल टाइम वर्क भी कर सकता है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इसमें। सबसे पहले तो वर्क वीज़ा की बात करते हैं। नो डाउट सबसे बेहतरीन यही है कि आप वर्क वीज़े के ऊपर आएँ। लेकिन वर्क वीज़ा जो आम तौर पे पाकिस्तान में बिक रहा है, उस वर्क वीज़े के ऊपर कभी भी ना आएँ। द रीज़न इज़ कि वर्क वीज़ा जो बिकता है, जो 15-20 हज़ार, 25 हज़ार पाउंड का मिलता है, वो सब स्कैम होता है। वो सारे के सारे सिर्फ़ कंपनीज़ इस वजह से ओपन होती हैं कि वो आपको वीज़ा बेच सकें और आपको वीज़ा बेच के बाद में वो कंपनी बंद कर देते हैं। जैसे ही वो कंपनी बंद करेंगे तो वो वीज़ा ऑटोमेटिकली आपका ख़त्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि वर्क वीज़ा जो खरीदने वाला है वो सारे का सारा स्कैम है। तो फिर भाई वर्क वीज़ा लें कहाँ से? वर्क वीज़ा अगर आपने लेना है तो यार आप खुद कंपनीज़ के अंदर अप्लाई करें। इसमें कोई शक नहीं है कि खुद कंपनीज़ में अप्लाई करके आपको जॉब मिलना थोड़ा-सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो मुश्किल तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन कम से कम अगर आपको वो मिल जाती है किसी कंपनी के अंदर जॉब और कोई कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे देती है, जैसे कोई कंपनी आपको, जैसे एनएचएस के अंदर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है या किसी भी और कंपनी के अंदर आईटी से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, अकाउंटेंट से रिलेटेड अगर आपको किसी भी जगह पे स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो कम से कम वो जेन्युइन होगी। उसमें आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी है। और अगर आप एनएचएस के अंदर आ रहे हैं तो आपने तो वो भी पे नहीं करनी, एनएचएस भी आपने पे नहीं करनी। सिर्फ आपके एम्बेसी की फीस है जो कि तकरीबन 700-800 पाउंड है, बस। उसके अलावा आपके किसी किस्म के कोई पैसे नहीं है। तो ये एक बड़ा अच्छा उन लोगों के लिए जो यार यूके में वर्क वीज़े के ऊपर आना चाहते हैं। अब आम तौर पे बात यह है कि यार बंदा कोशिश करता है, अप्लाई भी करता है, लेकिन एट द एंड ये इतना आसान नहीं है कि इस किस्म का वर्क वीज़ा आपको मिले जो स्कैम के बगैर हो। तो फिर हम वर्क वीज़ा कैसे करें? फिर वर्क वीज़ा ऐसे हो सकता है कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई जानने वाला जो यूके में ऑलरेडी मौजूद हो और वो यूके में अपना बिजनेस स्टार्ट करे, यानी अपना कोई रेस्टोरेंट ओपन करे, अपना किसी भी किस्म का जो है वो ग्रोसरी शॉप ओपन करे या किसी भी किस्म का अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट करे। उस बिजनेस के लिए स्पॉन्सरशिप लाइसेंस ले और वो आपको स्पॉन्सर करे तो वो स्कैम नहीं होगा। वो अगर आपसे पैसे कुछ चार्ज करता भी है तो मेरे ख्याल से वो फिर ठीक है। हाँ, अदरवाइज़ किसी की अपनी कंपनी नहीं है, कोई तीसरे बंदे की कंपनी है, तो यार मैं नहीं समझता कि वो लोग जो 80-80, 90-90 लाख रुपया जो है या करोड़-करोड़ रुपया ऐसे स्कैमर्स को जो है वो दे देते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और पाकिस्तान में ना एजेंट भी ये नहीं बताते कि यार ये वर्क वीज़ा, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये तो पीआर है। ये तो जो है वो जाते साथ आपको नेशनैलिटी मिलेगी, आपको जो है वो आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये भाईजान बड़ा ध्यान से ये इस किस्म के वर्क वीज़े मोस्टली जो आज से 1-2 साल पहले आए थे वो अब सारे के सारे तकरीबन बंद होने के करीब हैं। कुछ बंद हो गए हैं 60-70% और कुछ अनकरीब जो है वो बंद हो जाएंगे, स्पेशली ये जो केयर होम वाली साइड के ऊपर थे। बात करते हैं स्टूडेंट वीज़े की। स्टूडेंट वीज़ा सबसे लंबा रूट है यूके में सेटलमेंट का, यानी और लेकिन सबसे आसान भी यही वीज़ा है। यानी सबसे आसानी से वीज़ा कम पैसों में जो मिलता है वो स्टूडेंट वीज़ा ही है, लेकिन ये सबसे लंबा रूट है यूके में सेटलमेंट का। जैसे वर्क वीज़े के ऊपर सेटलमेंट 5 साल में होती है, लेकिन स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आके भी आपको वर्क वीज़े में अपने आप को स्विच करना पड़ता है। यानी जब तक आप अपने स्टूडेंट वीज़े को वर्क वीज़े में चेंज नहीं करेंगे, आपका 5 ईयर रूट नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर ही रहते हैं, तो फिर आपका पीआर का 10 साल का रूट लगेगा, यानी आपको 10 साल यूके के अंदर रहना पड़ेगा, तब आपको पीआर या आईएलआर मिलेगी। हाँ, अगर अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं, यहाँ पे आके अपनी जॉब जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो फिर आपका जो वर्क वीज़ा चेंज हो जाएगा, तो फिर आपका 5 साला रूट जो है वो उस टाइम के ऊपर शुरू हो जाएगा, आपको जो है वो पीआर मिलने के। भाईजान स्टूडेंट वीज़े के थोड़े से मसले मसाइल अपने हैं। स्टूडेंट वीज़े के हालात, सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। स्टूडेंट वीज़े के कुछ नुकसानात पहले बताते हैं आपको, फिर उसके बाद फ़ायदे बताएंगे। पहला नुकसान ये है स्टूडेंट वीज़े का कि यार इसके अंदर आप 20 आवर्स लीगल काम कर सकते हैं। लेकिन एक अंदर की बात आपको बताता हूँ कि यार ले दे के मैंने कोई विरला विरला ही बंदा देखा होगा जो जो है वो इतना कम काम करता होगा। लोग काम करते हैं, करना नहीं चाहिए, मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन लोग काम इसके अंदर करते हैं।
अब दूसरी ये चीज़ है कि इसका ILR रूट सबसे लंबा है। ILR रूट सबसे लंबा होने का ये मतलब है कि स्टूडेंट वीज़े के ऊपर अगर आप 10 साल रहें तो फिर आप ILR के लिए एलिजिबल होते हैं। हाँ, अगर आप स्टूडेंट वीज़े से वर्क वीज़े के अंदर स्विच कर लेते हैं यहाँ पे आके, यानी आपने अपनी 1 साल का मास्टर कंप्लीट किया, आपने अपना जो है वो PSW के अंदर आप वर्क वीज़े के ऊपर चेंज हुए, तो फिर आपको 5 साल रूट जो है वो फिर आपके ऊपर लगता है, यानी 5 साल के बाद फिर आपको जो है वो PR मिलती है यहाँ पे। अब तीसरा नुकसान ये है स्टूडेंट वीज़े का कि यार इसके अंदर आइल्स भी करना पड़ता है, फिर आके आपको 1 साल यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ता है और यूनिवर्सिटी की फ़ीसें भी देनी पड़ती हैं। यानी 5,000 पाउंड आप पाकिस्तान से दे के आए, फिर आके यहाँ पे आपने कमाया, कमा के फिर स्टूडेंट वीज़े के पैसे दिए, फिर जो आपके पैसे थे फिर वो आपने यूनिवर्सिटी को दिए। इस तरह करते कराते आप जो है वो 1 साल जो आपका पहला साल है डिग्री का, उसमें आप जो भी कमा रहे हैं आप यूनिवर्सिटी को ही दे रहे हैं। आप अपने पास कुछ भी सेव नहीं कर रहे, जो भी पैसे आपके हैं वो आपने यूनिवर्सिटी को ही देने हैं। तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप ये समझें कि यार मैं पहले साल के अंदर ही जो है वो पैसे अपने पाकिस्तान भेजना शुरू कर दूँ या इस तरह कुछ, तो ये तो इंतहाई इम्पॉसिबल सी बात है। तो ये बेसिक 3 नुकसान है, लेकिन अब इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा, और जो मैं समझता हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्ग फ़ायदा है, वो ये है कि यार किसी भी किस्म का स्टूडेंट वीज़ा स्कैम नहीं है। यानी जो आपके अगर 30-35 लाख रुपया लग रहा है तो वो 30-35 लाख में आपको 3 साल का, अगर आप 1 साल के मास्टर 2 साल के PSW में आते हैं तो 3 साल का वीज़ा तो आपके पास है ही है। ये किसी किस्म का स्कैम नहीं है, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्सिटी तो कोई ऐसी हो नहीं सकती कि यार वो आपके साथ स्कैम करे या आते साथ यूनिवर्सिटी आपका वीज़ा कैंसिल कर दे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो स्टूडेंट वीज़ा सबसे अच्छी बात ये है कि जो आप 5,000 पाउंड आपने लगाया या 30-35 लाख रुपया जो आपने लगाया वो स्कैम नहीं है। वो वीज़ा जो आपको मिला है वो ओरिजिनल है, उसमें किसी किस्म की 2 नंबरी नहीं है। दूसरा ये फ़ायदा है कि आप एक के पास एक इंटरनेशनल डिग्री आ जाती है जो दुनिया भर में रिकॉग्नाइज़ है। यानी यहाँ से डिग्री लेके आप अमेरिका मूव कर सकते हैं, कनाडा मूव कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं इस डिग्री के बेस के ऊपर। तो ये हो गया दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा स्टूडेंट वीज़े। तीसरा फ़ायदा ये है कि आम तौर पे जब यहाँ से आप मास्टर करते हैं ना, तो कंपेयर टू पाकिस्तान के स्पॉन्सरशिप ढूँढना यहाँ से काफ़ी आसान है। इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर कंपैरिज़न करें, जैसे पाकिस्तान से बैठ के अगर कोई यूके में जॉब ढूँढे और दूसरा बंदा जो यूके में बैठ के स्पॉन्सरशिप जॉब ढूँढे, तो उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो अगर आप IT रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड या अकाउंटेंट वगैरह से रिलेटेड कोई डिग्री यूके से करते हैं, तो आपके लिए स्पॉन्सरशिप ढूँढना मैं ये समझता हूँ कि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्पेशली IT और मेडिकल रिलेटेड जितने भी लोग हैं। तो ये भी आपके पास फ़ायदा हो गया कि जो आपने करोड़ रुपया वर्क वीज़े से पाकिस्तान में देना था, उससे बेहतर ये होगा कि आपने एक तो डिग्री की यहाँ से, दूसरा आपने जो है वो यहाँ से स्पॉन्सरशिप जॉब ढूँढी, यानी अपनी फ़ील्ड की जॉब ढूँढी। क्योंकि आम तौर पे जो वर्क वीज़ाज़ के ऊपर लोग आते हैं ना, वो बेचारे आते हैं किसी केयर होम में, जो काम यार करने वाला नहीं है, ठीक है? जो सीधी बात है, वो काम करने वाला नहीं है और उनके पास काम होता भी नहीं है। आम तौर पे वो ये कह देते हैं कि यार काम नहीं है, बस वीज़ा है। तो वो तो ले दे के सारा स्कैम ही स्कैम है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि मैं खुद भी स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आया था। आम तौर पे स्टूडेंट वीज़ा एक बेटर ऑप्शन होता है, एक तो सस्ता होता है, बाद वाले जितने भी पैसे हैं वो आपने यहीं से कमा के देने हैं। दूसरा ये है कि आप ज़रा यहाँ के हालात वाक़यात देख लेते हो, आपको पता लग जाता है कि यार इस कंट्री के अंदर किस तरह पैसे कमाने हैं, किस तरह जो है वो चीज़ें लेके चलनी है। तो मैं इस चीज़ का फ़ैसला नहीं करता कि यार स्टूडेंट वीज़ा बेटर है या वर्क वीज़ा बेटर है, इसका फ़ैसला आप अपने लिए कर लें कि कौन-सा वीज़ा आपके लिए बेहतर है। एक चीज़ मैं आखिर में मेंशन कर दूँ कि वर्क वीज़ा के ऊपर जो लोग आते हैं, उनको भी अगर उस कंपनी के अंदर काम नहीं मिलता, तो कहीं और पे उनको काम करने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ़ 20 घंटे इजाज़त है, वो भी उसी फ़ील्ड के अंदर जिस फ़ील्ड के अंदर वो आए हैं। जैसे केयर होम में आए तो केयर होम के अंदर ही उनको इजाज़त है। कुछ और एक्स्ट्रा काम करने की इजाज़त है, लेकिन वो ऐसे काम है कि यार वो पॉसिबल ही नहीं होता कि आम तौर पे एक आम इंसान जो है वो उस फ़ील्ड तक जो है वो रिकॉग्नाइज़ करे, क्योंकि एज़ अ मैनेजर आप काम कर सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि यार कोई एज़ अ मैनेजर यहाँ पे जो है वो आगे काम करेगा। ये देखिए बात ये है कि यार अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप यूके आना चाहते हैं, यहाँ पे माहौल देखना चाहते हैं, यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, यहाँ की ज़िंदगी का थोड़ा-सा एक लुत्फ़ एन्जॉय करना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आएँ। हाँ, एक और ऑप्शन भी हो सकता है, वो है स्पाउस वीज़े का। हाँ, अगर आपके नज़र में कोई रिश्तेदार, चाचू, मामू, खाला की किसी की बेटी या बेटा यहाँ पे है, उसके साथ आप शादी करते हैं और वो आपको बुला लेते हैं स्पाउस के ऊपर, तो वो तो सबसे बेहतरीन है। इसके अलावा डिपेंडेंट वीज़ा सबसे बेहतरीन होता था, लेकिन वो क्योंकि
यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो क्लोज़ कर दिया, अब डिपेंडेंट उस तरह नहीं आ रहे, रिसर्च मास्टर्स के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट आते हैं, तो उसके अलावा जो है वो डिपेंडेंट नहीं आते। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं यार, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी कैश के पॉइंट के ऊपर पहुंच सके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हम जो है वो कैश अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरी मैक्सिमम कोशिश है कि उनकी जो है वो जितनी हेल्प हो सके मैं यहाँ पे जो है वो उनकी हेल्प आउट करूँगा। तो अगर आप भी मेरे ज़रिए से यूके में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आना चाहते हैं, तो यार आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर के ऊपर आप जो है वो मुझे अपनी CV भेज सकते हैं। मेरी टीम आपको 2 से 3 दिनों के अंदर कॉन्टैक्ट करेगी और होपफुली आपकी जितनी मैक्सिमम हेल्प हो सकी मेरी टीम आपको करेगी फ्री ऑफ चार्ज। तो आज की वीडियो में इतना ही, मज़ीद इसी किस्म की वीडियोज़ बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।